हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय का गद्य भाग का पाठ 10 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं व उनकी भाषा शैली व उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये गद्य पाठ का आपका अंतिम पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुरू करते हैं बच्चों, इनके जीवन परिचय के विषय में जानने के लिए कि इनका जीवन परिचय कैसा था। जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट आलोचक तथा निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव आरद दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो बच्चों, इनका ये किस प्रकार के लेखक थे? ये आधुनिक हिंदी साहित्य के आलोचक तथा निबंधकार माने जाते थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला है, जो वहाँ पर जो गांव का नाम है वो आरद दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। बच्चों, इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई तथा उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जो उनकी शुरुआत की शिक्षा थी बच्चों, वो कहाँ पर हुई? गांव में हुई। तथा उसके बाद जो ऊंची शिक्षा थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त इन्होंने की। शांति निकेतन में अध्यापन कार्य के दौरान द्विवेदी जी ने साहित्य का गहन अध्ययन तो किया ही, साथ ही अनेक रचनाएं भी की। शांति निकेतन में रह करके उन्होंने अध्यापन के दौरान द्विवेदी जी ने साहित्य का गहन अध्ययन किया और साथ में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। देखो बच्चों, हिंदी के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी भाषा का, संस्कृत भाषा का, बांग्ला भाषा का भी ज्ञान था, इसीलिए उनको विद्वान भी कहा जाता था। इन भाषाओं का विद्वान भी कहा जाता था। वर्ष 1950 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष बनकर वाराणसी आ गए। फिर 1950 में बच्चों कहाँ आ गए? वो बनारस वापस आ गए, जहाँ से कुछ अपरिहार्य कारणों से त्याग करके वर्ष 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का दायित्व संभाला। उसके बाद वो कहाँ चले गए बच्चों? पंजाब विश्वविद्यालय में। वहाँ पर उन्होंने हिंदी के विभागाध्यक्ष का दायित्व संभाला। फिर वहाँ पर वो कार्य करना शुरू कर दिए। 1955 में उन्हें प्रथम राजभाषा का आयोग सदस्य नियुक्त किया गया। हिंदी राजभाषा का उन्हें 1955 में सदस्य नियुक्त किया गया। वर्ष 1967 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रेक्टर नियुक्त किया गया। उसके बाद 1967 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर नियुक्त किए गए। अपने अंतिम दिनों में वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश से रहकर के हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डिलीट की जो मानद उपाधि से उसे सम्मानित किया था। इसके बाद बच्चों उनका निधन 19 मई 1979 में हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपनी रचना आलोक पर्व पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्होंने आलोक पर्व पुस्तक जो लिखी थी उसके लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार था बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य अवदान के लिए उन्हें पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया। इसके बाद उन्हें ये भारत सरकार ने साहित्यिक अवदान के लिए पद्म भूषण अलंकार से भी विभूषित किया। अब बच्चों इसके बाद हम जानेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं और कृतियाँ इन्होंने लिखी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मौलिक रचनाओं के साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी कार्य किया। इन्होंने देखो बच्चों, मौलिक रचनाओं के साथ साथ उन्होंने अनुवाद, किसी का अनुवाद, संस्कृत भाषा का अनुवाद करना, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद करना, तो इसमें भी इन्होंने कार्य किया। उनकी मौलिक रचनाओं में सूर साहित्य, कबीर, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, आलोक पर्व, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा कालिदास की लालिमा योजना उल्लेखनीय है।
ये सब इनकी बहुत ही उल्लेखनीय रचनाएं व कृतियाँ हैं। इसके बाद बच्चों चारुचंद्र लेख, बाल भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा तथा अनामा दास का पोथा द्विवेदी जी के उल्लेखनीय उपन्यास हैं। ये बच्चों जो मैं बताई क्या है वो उपन्यास हैं। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में 11 खंडों में संकलित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो किस में खंडित है, कितने खंडों में बच्चों? 11 खंडों में संकलित है। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, विश्व परिचय, लाल कनेर उनकी अनुदित रचनाएं हैं। ये सब बच्चों क्या उनकी अनुदित रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के निबंधों के विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य तथा विभिन्न धर्मों के विवेचन पर आधारित है। इतना ही नहीं, द्विवेदी जी के जो निबंध हैं वो भारतीय संस्कृति पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है और ज्योतिष साहित्य पर आधारित हैं। उनके निबंध विचारात्मक तथा आलोचनात्मक श्रेणी के हैं। जो वो निबंध लिखते थे विचार करने योग्य होता था और आलोचना की श्रेणी में भी इनके गिना जाता था। इसके बाद बच्चों हम इनकी भाषा शैली के विषय में जानेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली कैसी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा शैली कैसी है बच्चों? भाषा कैसी है इनकी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुरूप ही भाषा का भी प्रयोग किया है। भाषा सरल तथा प्रांजल है। व्यक्तित्व, व्यंजकता तथा आत्मपरकता की शैली उनकी विशेषता है। शैली की मुख्य विशेषता क्या है? व्यक्तित्व, व्यंजकता तथा आत्मपरकता की शैली की इनका मुख्य गुण है। द्विवेदी जी व्यंग्य की शैली के माध्यम से निबंधों पर अपने पांडित्य को हावी नहीं होने देते थे। वह अपने ऊपर किसी भी दूसरे लोगों को हावी नहीं होने देते थे। अपनी भाषा शैली से द्विवेदी जी ने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप प्रदान किया। प्रायः कालिदास के साहित्य का उल्लेख करना नहीं भूलते थे। उनको कालिदास के जो ग्रंथ थे, जो भी थी उनकी लिखी हुई रचनाएं थी, उनको बहुत ही पढ़ते थे। उन्हें उनके उल्लेख करना कभी भी वो नहीं भूलते थे। हिंदी साहित्य में बच्चों इनका क्या स्थान था, आइए इसके विषय में हम जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व में सहज प्रतिभा, प्रकांड पांडित्य एवं व्यापक अध्ययन का समन्वय हुआ है। इनका साहित्य हिंदी का गौरव स्तंभ है। आलोचना के क्षेत्र में भी इनका विशिष्ट योगदान है। वे एक उच्च कोटि के विचारक माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं, आलोचक तथा भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा। जितनी अच्छी तरीके से ये अपनी रचनाएं करते थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी ख्याति प्राप्त हुई। इस प्रकार बच्चों यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।